बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रोजन शोल्डर या कंधे के जाम हो जाने की सबसे बड़ी वजह क्या है। फ्रोजन शोल्डर या कंधे के जाम हो जाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है डायबिटीज मेलाइटस। जो ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं फ्रोजन शोल्डर के, उनमें डायबिटीज होती है और शुगर जब बहुत अरसे तक अनकंट्रोल्ड ब्लड में रहे तो ये हमारे खास तौर पर जो शोल्डर जॉइंट है उसका जो कैप्सूल है उसको टाइट कर देती है और उसको टाइटनेस की वजह से जो कैप्सूल है वो सिकुड़ जाता है। और बेसिकली हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और ये सबसे बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है। तो इस शोल्डर जॉइंट के इर्द एक कनेक्टिव टिश्यू की एक कैप्सूल होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है और इसकी सारी सरफेस को इंसर्कल करता है। जब शुगर बहुत अरसे तक रेस रहे तो जो हमारे जो कैप्सूल है इसके अंदर एडहेजन बन जाते हैं। ये टाइट बैंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है और सिकुड़ जाता है। इसकी वजह से जो हमारा शोल्डर है उसकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। हम आम रूटीन में जो पेशेंट हमें सिम्टम्स दिखाते हैं वो ओवरहेड अबडक्शन पेशेंट की लॉस हो जाती है, यानी कि हम अगर बाजू को ऊपर सर के पीछे लेकर के जाएं जैसे हम कंघी करते हुए करते हैं तो ये पेशेंट नहीं कर सकता। इसी तरह शोल्डर की मूवमेंट, खासतौर पे एक्सटर्नल रोटेशन, जैसे मैं आपको डेमो दूं, इस शोल्डर की ये वाली जो मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट, ये एक्सटर्नल रोटेशन की मूवमेंट है, ये भी लॉस हो जाती है। इसी तरह बाजू को ऊपर ऐसे लेकर लेकर आना जिसको हम अबडक्शन कहते हैं, ये भी लॉस हो जाती है। जो पेशेंट है वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें कपड़े पहनने में, कमीज पहनने में प्रॉब्लम होता है या नहाते हुए कमर के पीछे बाजू नहीं जा सकता या वो कंघी करने में ऐसे ये वाली मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी अलामात फ्रोजन शोल्डर की वजह से आती हैं। और फ्रोजन शोल्डर का जो पेन है वो बहुत शदीद नौयत का पेन होता है। इसके इब्तदाई स्टेजेस हैं, जो इसकी स्टेजेस हैं वो 3 है। इसमें पहली स्टेज है जो कि 6 मंथ तक लास्ट करती है, इसे फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं। इसके अंदर दर्द की नौयत, दर्द की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफी होती है और जो रेंज ऑफ मोशन है शोल्डर की वो कदरे बेहतर होती है। जो अगली स्टेज है वो जो 6 to 12 मंथ तक रहती है उसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। उसमें पेन और जो मोबिलिटी का जो लॉस है, जो रेंज की जो लॉस है वो बराबर चलती है। इसमें पेन भी होता है और मूवमेंट भी कम हो जाती है। और इससे अगली जो स्टेज है जो 12 to 18 मंथ तक होती है वो इसे हम फाइन या रिकवरी फेज कहते हैं। इस रिकवरी फेज में जो फ्रोजन शोल्डर की वजह से जो कैप्सूल में एडहेजन बन चुके होते हैं, स्टिचेस बन चुके होते हैं, या मसल का कोई कॉन्ट्रैक्चर हो चुका होता है, तो प्रोग्रेस ट्रीटमेंट से और फिजियोथेरेपी की वजह से वो कुछ बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। इसको हम रिकवरी फेज कहते हैं। नाज़रीन, जो शोल्डर का फ्रीज होना है, इसका जो स्पैन है नॉर्मल पेशेंट हम काउंसिल करते हैं तो ये 6 मंथ से 2 ईयर्स तक इसका स्पैन है। ये जो प्रॉब्लम है अगर एक दफ़ा हो जाए तो ये इतने जल्दी ठीक नहीं होता। पेशेंट अक्सर डिमांड करते हैं मेडिसिन को कि वो हमसे दवाई लिखवा कर ले जाएं और फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए। तो याद रहे ऐसा नहीं है। ये फ्रोजन शोल्डर में जो मेडिसिन का रोल है वो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा रोल फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट का फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज और रिहैबिलिटेशन का है। जो इसमें फिजियोथेरेपी हम कराते हैं उसका मेडिसिन से ज़्यादा रोल है। डिफरेंट एक्सरसाइजेज मौजूद हैं जो हम फ्रोजन शोल्डर में करते हैं, वो हम अभी चलकर आपको वीडियो में उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और इससे हम इसका तरीक़ेकार इलाज करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट लाइन और मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। नंबर 2 पर हमारे पास अगर इस फ्रोजन शोल्डर में हम रेंज ऑफ मोशन और फिजियोथेरेपी से कुछ हरकत गेन ना कर सकें तो हम शोल्डर के वाले जॉइंट के अंदर एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं और उस इंजेक्शन से भी बहुत बेहतरी आ जाती है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। नंबर 3 ट्रीटमेंट इज अगर फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, मूवमेंट से भी ठीक ना हो पेन और हमारे इंजेक्शन से भी ठीक ना हो तो फिर हम अंडर जनरल एनेस्थीसिया मुकम्मल तौर पर बेहोशी करके मरीज का जो फ्रोजन शोल्डर है उसको चलाते हैं, उसकी मैनिपुलेशन करते हैं, जिसको हम
मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया या MUA कहते हैं। ये हमारे पास थ्री मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट हैं फ्रोजन शोल्डर के। नाज़रीन आइए अब बारी बारी हम एक्सरसाइज जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं उनकी हम डेमोंस्ट्रेशन देते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से करें। फ्रोजन शोल्डर की जो पहली एक्सरसाइज है वो हम वॉल के ऊपर वॉल के साथ खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा करीब हो जाएं और अपने इस हाथ को, ये अफेक्टेड है जो कि फ्रोजन है, हम डेमोंस्ट्रेशन देंगे। इसको ऊपर ऐसे चलाते हुए ले जाओ, मुकम्मल ऊपर ले जाओ, फिर वापस आए, अब दोबारा ऊपर ले जाएं, फिर एक दफा फिर करके दिखा दें। इस तरीके से हम जो शोल्डर है उसकी अबडक्शन हम गेन कर रहे हैं। तो ये अगर दिन में 30 to 40 टाइम्स अगर सुबह या शाम की जाए तो इससे बड़ा अच्छा पेन का भी रिलीफ मिलेगा और रेंज ऑफ मोशन भी हमें मिल जाएगी। जो दूसरी एक्सरसाइज है फ्रोजन शोल्डर के लिए, उसके तरीक़ाकार ये है कि एक हाथ की जो उंगलियां हैं वो दोनों हाथों में आप ऐसे करें, ठीक है, और एल्बोज को अपना सीधा करें और इसको सर के पीछे ले जाएं। बिल्कुल, अब दोबारा करें। इस तरीके से साल तो अगर ये लेफ्ट वाला शोल्डर फ्रोजन है तो हम राइट वाले हाथ से उसको जोर लगाएंगे। दोबारा करके दिखाएं, राइट वाले हैंड से इसको ऊपर ले जाएंगे और ये हमारी ओवरहेड एब्डक्शन हम इस एक्सरसाइज में हम गेन करेंगे। फ्रोजन शोल्डर की जो नंबर 3 एक्सरसाइज है उसको हम पेंडुलम एक्सरसाइजेस कहते हैं। पेंडुलम एक्सरसाइजेस का मतलब ये है कि आपने लाइक ए पेंडुलम जो है गोल गोल हाथ की मूवमेंट करनी है, उसमें थोड़ा सा आप झुकेंगे, ऐसे ऐसे इधर आ जाएं, थोड़ा सा झुकें और पाँव ये इसकी एक्सरसाइज गोल गोल इसको घुमाएं। ये पेंडुलम एक्सरसाइजेज हैं, ये भी 30 to 40 टाइम सुबह शाम फ्रोजन शोल्डर में की जाती हैं। इससे तकरीबन ऑल रेंज ऑफ मोशन जो हमारी शोल्डर की है वो गेन हो जाती है। नंबर 4 एक्सरसाइज ये है कि फ्रोजन शोल्डर में हमारे पास जो अक्सर जो लॉस होती है वो इंटरनल जो रोटेशन मूवमेंट है शोल्डर की वो भी लॉस होती है और मरीज कमर के पीछे अपने हाथ को नहीं लेकर के जा सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जिससे हम ये जो मूवमेंट है इसको हम बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए आप एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे और उसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे पकड़े, ठीक है। ये जो हैंड है ये अफेक्टेड हैंड है जो कि फ्रोजन, ये जो ये जो हैंड है ये शोल्डर का फ्रोजन शोल्डर वाला हैंड है और ये अनअफेक्टेड साइड। हम इसको इस हाथ में पकड़ेंगे और जो अनअफेक्टेड साइड है उससे इसको ऊपर उठाएं और ये वाली मूवमेंट करें। हाँ जी, ये भी 30 to 40 टाइम सुबह शाम करें तो इससे हमारी जो एक किस्म की डिसेबिलिटी हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन हमारी गेन नहीं होती, तो वो भी बेहतर हो जाएगी। तो नाज़रीन ये सिंपल 4 फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम घर पर कर सकते हैं। इससे शोल्डर पेन में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन याद रखिए कि फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट का सारा दारोमदार सिर्फ एक्सरसाइजेज पर नहीं है बल्कि शुगर के कंट्रोल होने पर है। अगर हमारी शुगर कंट्रोल में रहे तो ये सारी एक्सरसाइजेज हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो इन एक्सरसाइजेज का भी आपको खास फायदा नहीं होगा क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस है, जो कॉज ऑफ दी फ्रोजन शोल्डर है वो स्टिल वहाँ पर मौजूद रहेगा। नाज़रीन उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आपको कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।